अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले एमसीक्यूज को हल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज हैं। वो कहता है कि 1 1 ओवर 3 1 ओवर 5 1 ओवर 7 सो ऑन द सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। पहला एमसीक्यूज जो है उसने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। उसने क्या कहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी। अब करना क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू 1 ओवर 2n प्लस 1। अब देखें 2n प्लस 1 हमने कहाँ से जनरेट किया है। जब भी कोई आड नंबर हमने बनाना हो ना, आड नंबर हमेशा इसी से ही बनता है, 2n प्लस 1 से। ठीक है जी। अब ये सब में 1 ओवर 1 ओवर 1 ओवर था। ठीक है, फ्रैक्शन के ऊपर डिनोमिनेटर में 1 था, हमने वही 1 लिखा। डिनोमिनेटर में चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है, फिर 2 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उसको हमने ऐसे लिखा 2n प्लस 1। अब देखें उसने क्या कहा, हमने क्या लिखा है कि n बिलोंग्स टू w। अब देखें n बिलोंग टू w मतलब कि आप n की जगह पे पहले 0 पुट करेंगे, क्योंकि w जो है सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। n की जगह पे आप 0 पुट करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, n इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 ओवर 1। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर 1। ठीक है जी। तो आपके पास 1, अगर इसी जगह पे आप 1 पुट करें, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 1 द 2। ठीक है जी। इसी तरह से ये प्लस 1 3 हो गया, 1 ओवर 3। इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो 5 बनेगा, 3 पुट करेंगे 7, इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है, वो कहता है इफ ए इज इक्वल टू, खाली सेट दिया हुआ है, एम्प्टी सेट दिया हुआ है, देन पावर ऑफ ए, पावर सेट हमने फाइंड करना है। अब देखिए जब इसमें एलिमेंट ही कोई नहीं है तो फिर हम उसको ऐसे लिखते होते हैं। ये दो फॉर्म्स हैं, या तो इस फॉर्म में लिख दें या तो इस फॉर्म में, जो आपका आंसर हो वो आप उसे टिक कर दें। ठीक है जी। नेक्स्ट है इफ u इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है, a भी सेट दिया हुआ है, b भी सेट दिया हुआ है, तीन सेट दिए हुए हैं, u a b तीन सेट दिए हुए हैं। तो वो कहता है देन u माइनस a इंटरसेक्शन b, ये हमने बनाना है। u में से a और b का इंटरसेक्शन लेना है, उसको माइनस कर देखें, a और b का इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं, जो दोनों सेटों में पाए जाएं। अब देखें कौन सा एलिमेंट है इंटरसेक्शन में, 3 आ जाएगा। ठीक है जी। 3 को अब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो ये इधर से निकल जाएगा, 1 2 4 5 आपके पास आंसर में देखें 1 2 4 5। ठीक है जी। मतलब पहले ये आपने इसको सॉल्व कर लेना है, आपके पास आंसर बचेगा 3। अब फिर आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, इस u में से माइनस करना है, तो आपके पास 3 को फिर माइनस करेंगे तो निकालेंगे तो आपके पास 1 2 4 5 बच गए। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास ये इफ ए बी आर ओवरलैपिंग सेट। अब देखिए दो सेट्स हैं, ए और बी ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट कैसे होते हैं, कुछ कॉमन होंगे कुछ कॉमन नहीं होंगे। जैसे लाइक ये दिया हुआ है आपके पास, कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है, ये दो सेट दिया हुआ है। देन एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी, ये हमने फार्मूलाज प्रूव किए थे, हल किए थे। उसके मुताबिक एन ऑफ ए माइनस बी में नंबर्स की तादाद वो कहते हैं किसकी इक्वल, वो हमारे पास होगी एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें यहां से इसकी मिसाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसका ए इंटरसेक्शन निकालें तो आपके पास 3 बच जाता है। ठीक है जी। मतलब कि 3 आ गया यहाँ पे, और उसमें से आप ए को माइनस कर देंगे, एन ऑफ ए को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसी तरह से ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपके पास ऑप्शन पे टिक करना है आपने। नेक्स्ट है ए इज सबसेट ऑफ बी। देखिए ए सबसेट है, ए मतलब छोटा सेट है, बी क्या है, बड़ा सेट है। तो उसके बाद वो कहता है कि देन बी नफी ए, बी माइनस ए जो है क्या है, एम्प्टी सेट है। देन एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस ए, जबकि बी माइनस ए को निकाल दें तो उसमें एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, ये उसने कहा है। तो हम कैसे करते हैं, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। ठीक है, मतलब कि बड़े सेट में से जो छोटे सेटों की तादाद, मतलब कि बड़े सेट में एलिमेंट की तादाद जितनी है उसमें से छोटे सेट के एलिमेंट की तादाद को निकाल देंगे। ठीक है जी। आपके पास एन ऑफ बी माइनस ए बच गई। नेक्स्ट है आपके पास 6 एमसीक्यू, इफ एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि एन ऑफ ए, तीन वैल्यूज दी हुई हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ए भी दिया हुआ है, एन ऑफ बी भी दिया हुआ है। वो कहता है कि देन एन ऑफ, अब ये डायरेक्ट जवाब दिया हुआ है। हमने पीछे कैलकुलेशन जब की थी, क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसमें ये था
कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करते थे। देखिए यहाँ पे चले कर लेते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है जी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला था, इसमें वैल्यूज पुट करें आपके पास आंसर आए। देखें एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 50 है, बराबर एन ऑफ ए कितना है आपके पास 30 है, ठीक है जी, एन ऑफ बी कितना है 35 है, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इस पूरी वैल्यू को हम आसानी के लिए एक्स का नाम दे देते हैं समझने के लिए बस, ठीक है जी। देखें इस एक्स को इधर लेके आ रहे हैं, इसको इधर लेके जा रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 65 माइनस 50, इस 50 को उधर लेके गए तो एक्स इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है a इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है, b सेट दिया हुआ है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a b। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की तादाद बतानी है असल में इस सेट में। कार्टेशियन प्रोडक्ट की तादाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, वन ऑफ जैसे लिखो वन ऑफ x, वन ऑफ y, वन ऑफ z, टू ऑफ x, टू ऑफ y, टू ऑफ z, थ्री ऑफ x, थ्री ऑफ y, थ्री ऑफ z, फोर ऑफ x, फोर ऑफ y, फोर ऑफ z। तो ये टोटल कितने आपके पास पेयर बनेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो वो आपने करना क्या होता है, एलिमेंट्स की तादाद, एलिमेंट्स दोनों सेटों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें इस एलिमेंट की तादाद को। देखिए इसमें कितने हैं एलिमेंट की तादाद 4 है, इसमें कितनी है 3 है, तो आपके पास कितने बन जाएंगे 12 बन जाएंगे, ठीक है जी। मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट की तादाद कितनी होगी 12 होगी। उसके बाद वो कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1, ए प्लस 1 पुट करना है, एक्स की जगह पे क्या पुट करना है ए प्लस 1। देखें यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट किया ए प्लस 1, एक्स की जगह क्या पुट किया ए प्लस 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर था माइनस 3, एक्स की जगह क्या पुट किया ए प्लस 1 प्लस 2, ठीक है जी। अब ए प्लस बी, ए प्लस 1 का स्क्वायर जो है ए माइनस बी या ए प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला को ओपन करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इनटू 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस ये आपके पास सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वही अगेन 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का 3 ये बन गया, इसको मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस 2 वैसे का वैसे। इसे जमा रफी करें तो ये आपके पास क्या बनता है, आपके पास ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है जी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वो कहता है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स, वही फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, देन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है 28 पुट करना है, बाकी वैसे का वैसे। इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 28, बाकी वैसे का वैसे। इस 1 को इधर लेके आए 27 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 में तो क्या बन गया x की वैल्यू 9 बन गई, ठीक है जी। मतलब कि आपके पास आंसर क्या है 9। लास्ट है एमसीक्यूज, वो कहता है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू ab एंड f सच दैट a टू फंक्शन f इज फंक्शन फ्रॉम a टू b डिफाइंड एज। अब उसके बाद वो कहता है कि f ये जो a फंक्शन है वो कहता है f 1a 2b 3b विच स्टेटमेंट। अब ये हमने जब फंक्शंस को डिस्कस किया था उस वक्त हमने ये कहा था कि जब भी आपके पास सेट, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 और 3, ये एक सेट है a और b, उसने ये कहा ये इससे डिफाइंड हो रहा है, ठीक है, ये इसे और ये भी इसके साथ। देखिए ये फंक्शन तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें जब हमने कहा था ये हमारे पास a है, ये b है, ये फंक्शन a टू b है, ठीक है जी। f इज फंक्शन फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम a टू b, ठीक है जी। तो अब देखें जब b हमारा जो b है, हमने ये बात की थी जब b सेट है ये पूरे का पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाएंगी, या रेंज और सेट बी बराबर हो जाएंगे, रेंज इज इक्वल टू सेट बी हो जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा जी ऑन टू। जब रेंज देखें कोई एलिमेंट मतलब फ्री ना हो, रेंज ये ए और बी क्या है रेंज के एलिमेंट है, इसी तरह सेट बी क्या है ए और बी, ठीक है। तो मतलब कि रेंज और सेट बी के एलिमेंट अगर बराबर हो जाएंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा ऑन टू होगा, या उसका दूसरा नाम क्या है सर्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वो कहता है राइट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमने। हमें क्वेश्चन सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है। वो कहता है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। तो n जो है वो कहता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब कि 1 2 3 सो ऑन इस तरह से एलिमेंट होंगे n की जगह पे। अगर n की जगह पे 1 पुट करें तो हमारे पास 2 जवाब आएगा। 2 into 1 मतलब कि अगर हम लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 2 into 1, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 2 आ गया। इसी तरह से 2 into 2 पुट करें n की जगह, मतलब कि वैल्यूज पुट करनी है। जो वैल्यूज लेनी है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से लेनी है। इसी तरह से 2 into 3, इसी तरह से 2 into 4, ये सो ऑन चलता जाएगा। ये हमारे पास सेट जो बनेगा 2 4 6 8 सो ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास x such that x is equal to m plus 1। जब भी 2m plus 1 होगा, m plus 2m plus 1 होगा, मतलब कि किसी भी मतलब कि 2 के साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो और उसमें कोई चीज ऐड कर 1 ऐड कर दें, कोई चीज 1 ऐड कर दें, तो हमारे पास जो भी एलिमेंट बनेगा हमेशा ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो m की जगह m कहाँ से बिलोंग कर रहा है? वही अगेन नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो देखिए m की जगह 1 पुट करें, 2 1 plus 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया? 3। ठीक है जी। इसी तरह से 2 into 2 plus 1, तो ये कितना बन गया? 5 बन गया। इसी तरह से सो ऑन चलता जाएगा। ये हमारे पास जो सेट बनेगा 3 5 7 9 सो ऑन। नेक्स्ट है x such that x is equal to 11n, मतलब कि 11 से मल्टीप्लाई करते जाना है। n जो है वो कहाँ से लेना है? वो कहता है कि n, फिर उसने n की लिमिट भी दी हुई है। n वो कहता है सेट ऑफ होल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी। n जो है उसकी लिमिट क्या है? 11 से लेस हो, मतलब कि 10 तक हमने जाना है। 11 को 10 तक मल्टीप्लाई करना है, 10 से 10 तक। ठीक है जी। एलिमेंट जो लेना है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से मतलब 11 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ गया। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 11 आ गया। सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करें 11 आ गया। 11 को 2 से करें 22, 3 से करें 33, सो ऑन। जब 10 से करेंगे, क्योंकि 11 से वो कहते हैं लेस होगा, तो इसका मतलब ये 10 तक हमने जाना है। तो हमारे पास क्या आ गया? 110 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है x such that x belongs to e, सेट ऑफ इवन नंबर को बिलोंग कर रहा है। कहते हैं एंड x इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 6। तो 4 और 6 के दरमियान में वो कहता है क्या लिखो? सेट इवन नंबर लिखो। अब देखें 4 और 6 के दरमियान में इवन नंबर है ही नहीं, सिर्फ ऑड नंबर है, वो भी आपका 5 है। तो हमने उसने कहा इवन नंबर लिखें, तो इवन नंबर कोई नहीं, तो इसने हमने क्या लिख दिया? खाली सेट लिख दिया, एम्प्टी सेट। उसके बाद वो कहता है x such that x is belongs to set of odd number and कंडीशन क्या दी है? x is greater or equal to 5 and less than 7। हाँ जी, less than 7, मतलब कि 5 को इन्वॉल्व करना है और 5 और 7 के दरमियान में हमने क्या लिखना है? सेट ऑफ कोई ऑड नंबर्स लिखने हैं। लेकिन उसने कहा है कि 5 और 7 के दरमियान लिख रहे हैं, लेकिन उसने कहा 5 भी शामिल है उसमें, तो फिर 5 ही होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास नंबर बनेगा 5 ही होगा। x such that x belongs to q, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की बात करें, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं सेट आपके पास, ठीक है, अब q आ गया एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जाए। अब देखें इसको हम सिंपलीफाई करें, इस जो हमारे पास दी हुई है वैल्यू, इसको हम सिंपलीफाई करें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। स्क्वायर रूट लें तो आप x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब ये 2 स्क्वायर रूट, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा? इरेशनल होगा। अब देखें प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, ये 2 प्राइम नंबर है तो 2 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? इरेशनल। ठीक है, जब इरेशनल है तो उसने क्या कहा है कि वो नंबर लिखो जो इरेशनल नंबर को बिलोंग करता हो। तो रैशनल नंबर को बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो ये तो इरेशनल, मतलब कि ये क्या है? इरेशनल है, जिसे हम क्यू डैश कहते हैं। तो हमारा आप क्या लिखे? जवाब में क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट। ठीक है। नेक्स्ट x such that x बिलोंग्स टू q, अगेन रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। फिर वो कहता है x इज इक्वल टू -x। अब देखिए वो कहता है ऐसा एलिमेंट लिखें जिसका नेगेटिव उसके इक्वल हो। मतलब ये तो कभी नहीं हो सकता ना कि 1 जो है वो +1 जो है वो किसके इक्वल हो? -1 के। ये तो कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी नंबर उसके अपने मतलब के नेगेटिव के बराबर हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं।
तो जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो अपने उसे लिख सकते हैं, हम नेगेटिव जीरो लिख सकते हैं, लेकिन वैसे तो पॉजिटिव जीरो ही होती है, नेगेटिव होती नहीं है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जीरो हमारे पास एक नंबर है जिसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके नेगेटिव के इक्वल लिख सकते हैं। वो कहता है एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सेट ऑफ रियल नंबर की बात हो रही है। सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। वो कहता है एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्या कहता है, इरेशनल। अब देखिए हमने ये बात की है कि जो रैशनल होता है, रियल होता है, वो किसके इक्वल होता है? क्यू और क्यू डैश के। मतलब कि रैशनल और इरेशनल के यूनियन। जब वो कहता है कि इरेशनल को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये रैशनल को बिलोंग कर रहा हूं। तो हमने क्या जवाब में लिख लिया? रैशनल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो इसमें आसान से पार्ट्स बनाए हैं उसने। वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है u की वैल्यू दी है, a की सेट दिया हुआ है, b सेट दिया हुआ है और c सेट। वो कहता है लिस्ट ईच ऑफ फॉलोइंग। हमने कुछ आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं ये मिडिल क्लासेस के, इनको सॉल्व करना है। कहता है a का कंप्लीमेंट फाइंड करें। a का कंप्लीमेंट, किसी चीज का भी कंप्लीमेंट फाइंड करना उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, ठीक है। अब माइनस में क्या करते हैं? माइनस में ऐसे एलिमेंट माइनस करते हो, तफरीक करते हुए ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। मतलब कि ऐसे एलिमेंट, अब कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो u माइनस ए लिखेंगे, ठीक है जी। अब ऐसे एलिमेंट जो u में हो और a में ना हो, ठीक है, ऐसे एलिमेंट लिखेंगे। ऐसे एलिमेंट जो u में हो, पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। तो देखें 1 2 3 10, ये सेट u लिख दिया, माइनस फिर सेट a को लिख दिया, ठीक है जी। तो देखें ऐसे इन तमाम एलिमेंट्स के अलावा जो इसमें मौजूद होंगे, देखें 1 उधर नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं, तब के ऐसे एलिमेंट जो इसमें मौजूद हो और इसमें मौजूद ना। नेक्स्ट b का कंप्लीमेंट अगेन हुई u माइनस b। जिसका भी कंप्लीमेंट लेंगे उसे यूनिवर्सल सेट में माइनस करेंगे, u माइनस b, ये u आ गया माइनस b आ गया, ठीक है जी। अब ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में होंगे और दूसरे में नहीं होंगे, मतलब इन एलिमेंट्स के अलावा, इन एलिमेंट्स के अलावा हम नंबर्स लिखेंगे जो इधर मौजूद होंगे। 1 उधर है नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तक हैं अपने, 6 7 8 9 10 नहीं है तो हमने लिख दी। नेक्स्ट आपके पास ए यूनियन बी है। यूनियन में क्या? ऐसे एलिमेंट जो तमाम एलिमेंट, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट लिखते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। देखें ये हमारे पास ए आ गया सेट और यूनियन सेट बी आ गया, दोनों का यूनियन। अब कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो, तरतीब के साथ। 1 इधर नहीं है उधर है, 2 दोनों में लिख दिया, एक दफा रिपीट भी ना हो। उसके बाद 3 उधर है, 4 इधर है, 5 उधर है, 6 इधर है। उसके बाद आपके पास 8 और 10 है, ठीक है जी, और कोई एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट आपके पास a माइनस बी है। a माइनस बी में क्या करते हैं? वही तफरीक, एक ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में हो इस सेट में ना हो। देखें 2 इसमें है तो उधर है, ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद 4 को देखें, 4 भी है पड़ा, 6 को देखें, 6 नहीं है, 8 को देखें, 10 को देखें, ये 3 एलिमेंट हमारे पास नहीं थे तो हमने जवाब में लिख दिए। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। वो कहता है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हमने सेट देखें ए लिख दिया, इंटरसेक्शन सेट सी लिख दिया। अब देखें इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं? ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेटों में पाए जाएं। देखें ऐसे एलिमेंट, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेटों में हो, तो हम क्या लिख देंगे? एम्प्टी सेट लिख देंगे। तो बताता है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। अब इसका यूनियन करने से पहले हमारे पास ए का कंप्लीमेंट होना चाहिए, सी का कंप्लीमेंट भी होना चाहिए। देखिए ए का कंप्लीमेंट तो हमने पीछे फाइंड किया है, तो उसके बाद देखें सी का कंप्लीमेंट, u माइनस सी कर देंगे, u माइनस सी कर देंगे, सॉरी ये u माइनस सी आ गया, ठीक है जी, u माइनस सी। जब u माइनस सी किया तो सेट u लिखा माइनस सेट c लिखा, c का कंप्लीमेंट फाइंड करें, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, देखें वो हमने लिख दिया 2 4 6 8 10, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास हमने ए का कंप्लीमेंट तो फाइंड किया हुआ था। ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या था? ये देखें, ये ए का कंप्लीमेंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फाइंड, वैसे इस सवाल का हिस्सा है लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड नहीं किया, ठीक है जी। उसके लिए क्या लिख दिया? ए का कंप्लीमेंट 1 3 5 7 यूनियन 2 4 6, ये सी का कंप्लीमेंट हमने जो भी फाइंड किया है वो लिख दिया। अब इनको दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो ऐसे तमाम एलिमेंट लिखेंगे, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। देखें 1 2 3 4 5 10 तक आ गए, मतलब कि 8 नंबर इधर आ गए, इवन नंबर इस साइड पे आ गए, तो हमारे पास कंप्लीट एक 1 to 10 आपके पास सेट बन गए। नेक्स्ट उसके बाद कहता है ए कंप्लीमेंट यूनियन सी, सी आपने फाइंड करना है।
यहाँ पे सी का कम्प्लीमेंट था, यहाँ पे सिर्फ सी का कम्प्लीमेंट नहीं है और बाकी वही है। ए का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया हुआ है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दी। यूनियन सी का कम्प्लीमेंट भी फाइंड किया हुआ है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दी। सी सॉरी सी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू है, सी का कम्प्लीमेंट नहीं, सी की वैल्यू ये लिख दी। अब यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन में देखे तमाम एलिमेंट लिखते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। देखिए 1 2 3 1 3 5 7 9 आ गए, ठीक है जी, कोई और एलिमेंट है ही नहीं तो फिर लिख दिया हमने। नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है कि ए यू का कम्प्लीमेंट फाइंड करें। अब जिसका भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं, मतलब कि यू माइनस यू कर देंगे। सेट यू लिखा माइनस सेट यू लिख दिया, ठीक है जी। अब ऐसे एलिमेंट जो इसमें हो इसमें ना हो, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो इधर एलिमेंट है सेम सेट है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता है यूजिंग वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। कहता है कि वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है जी, और उसके बाद उसने क्या कहा, इसका क्या इसको फिल अप भी करना है। अब हमने डिस्कस किया था वेन डायग्राम को बनाने से पहले कि वेन डायग्राम हमेशा सेट्स के मुताबिक बनती है और उसको जो फिल अप किया जाता है वो हमेशा आंसर के मुताबिक किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ए का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए। क्या होगा जी, u माइनस ए। ऐसे एलिमेंट जो u में हो और a में ना हो तो इसमें क्या आ जाएगा, तो देखिए u के वो एलिमेंट जो a में मतलब मौजूद है, मतलब मौजूद ना हो सॉरी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा वो एलिमेंट, u के वो एलिमेंट जो a में मौजूद ना हो, मतलब a को माइनस का a को निकाल देना है। तो फिलअप करते हुए हम ऐसे फिलअप करेंगे, देखिए a को निकाल देंगे, ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया जी, ठीक है जी। तो देखिए ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट आपके पास a इंटरसेक्शन u। अब देखिए a और u का इंटरसेक्शन लें तो देखिए हमेशा इंटरसेक्शन में ये a जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसलिए आपके पास कौन सा एलिमेंट आएगा, वही सेट a आएगा। अगेन सेट, इसके आंसर में सेट a आएगा अगेन, तो हमने किसको फिल करना है, सेट a को फिल कर लेना, ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास a यूनियन u, ठीक है, मतलब कि a और यूनिवर्सल सेट का यूनियन फाइंड करना है, तो वो जाहिर सी बात है तमाम एलिमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट भी आ जाएगा, उसमें u भी होंगे, उस a भी होंगे, तो हम क्या करेंगे, इस सेट a को भी फिल अप कर देंगे, सारे के सारे सेट को, दोनों सेटों को a और u को दोनों को फिल अप करेंगे, तो आपके पास ये होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है a यूनियन फाई सेट, खाली सेट एम्प्टी सेट है। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना, अब देखें ये बड़े टिपिकल क्वेश्चन उसने दे दिया है, तो देखिए a और फाई सेट का यूनियन फाइंड करना है। देखिए जाहिर सी बात है जवाब तो a आ जाएगा, इसमें कोई यूनिवर्सल सेट भी नहीं दिया होगा, यूनिवर्सल सेट होता है तो उसके साथ हम रिलेशन देख लेते हैं, तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया होगा, a यूनियन फाई सेट, अब यूनिवर्सल सेट तो है नहीं, ठीक है, अगर इसमें यूनिवर्सल सेट भी बनाना चाहे बना सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के तो सब सेट होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन हमारे साथ हमारा लिंक यूनिवर्सल सेट के साथ नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा है, फाई का, अब देखिए फाई हमारे पास कोई सेट बना नहीं सकते, क्योंकि जो भी सेट बनाएंगे वो कोई ना कोई जगह कवर करता है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से, इस एलिमेंट को फाई सेट को इस तरह से डिनोट किया कि एक डॉट लगा दिए, ये जो डॉट लगा हुआ है ये फाई सेट को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ए और इसका यूनियन लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अगेन सेट ए आ जाएगा, तो हमारे पास आप इसको फिल अप कर देंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये फिर अगेन टेक्निकल क्वेश्चन है, ए फाई इंटरसेक्शन फाई, देखिए फाई और फाई का इंटरसेक्शन फाइंड है, अगेन फाई सेट आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने ये करा दो सेट, अब कोई भी छोटा सा भी सर्कल ले तो वो जगह कवर करेगा, तो मतलब उसके एलिमेंट कोई होंगे, तो हम इसको भी इसी तरह से यहाँ पे जैसे इधर डॉट डाला था, यहाँ पे भी एक फाई सेट और ये दूसरा फाई सेट, बस हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।